नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर भूल जाएंगे कि राजस्थान के ज़िले हैं जो मैं क्रम से याद करूं। आपको हर ज़िले की स्थिति याद हो जाएगी, क्योंकि मैं आज इसी नए अंदाज में आपको ये जो राजस्थान है, आपको दिख रहा है राजस्थान, इसके सारे ज़िलों को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, एक नए अंदाज के साथ शुरुआत करते हैं। आओ सुनाऊं प्यार की तुम्हें एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। आओ तुम्हें सुनाऊं प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। हाँ दोस्तों, अब लड़का कौन था लड़की कौन थी, यह जायज़ सा सवाल है, आप मुझसे करोगे। अपने ये गाना है, इसी से शुरुआत कर देते हैं आज के इस राजस्थान के मैप की। जैसे कि एक लड़का है अपने पास, हनुमान नाम का लड़का है। आओ सुनो प्यार की तुम्हें एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। एक गंगा नाम की लड़की है और एक हनुमान जो नाम का लड़का है, वो आज हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जिससे शुरुआत होगी। तो अपने पास होता क्या है, गंगा और हनुमान नाम का एक लड़का है, बेहद प्यार करते हैं लड़का लड़की। ये कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, तो आपस में प्यार करते हैं। तो अब होता क्या है, प्यार अंधा होता कहते हैं लोग, और इसी अंदाज में वो अपना ये डिसीजन लेते हैं फाइनल में जाके कि भाई चलो हम शादी करेंगे। अब शादी के लिए घर वालों से बात करते हैं और उनकी लक इतनी अच्छी होती है दोस्तों कि वो उसके लिए उनके घर वाले हैं उनकी भी रजामंदी हो जाती है। अब रजामंदी हो गई तो क्या है, फिर शादी हो गई, कोर्ट मैरिज कर लिया और दोनों के घर वाले हो गए, शादी कर दी। ये तो राजस्थान है। फिर शादी हो गई तो क्या है, उन्होंने सोचा कि भाई अब वो हनीमून वाला ट्रेंड तो राजस्थान में चलता नहीं है लगभग, और रीति रिवाजों के अनुसार वो चलने लगे। जब शादी हो गई तो जो अपनी राजस्थान की संस्कृति है उसके अनुसार वो क्या सोचते हैं कि भाई चले अब मंदिर। तो मंदिर जाएंगे, कोई बड़ा प्रोग्राम हो मंदिर में तो किसका भोग चढ़ाते हम, चूरमे का। तो वो भी क्या करेंगे, चूरमा लेके मंदिर जाएंगे। तो अब मंदिर जाने की सोच रहे हैं। तो अब नई नई शादी हुई है, मनोरंजन के साथ जाने की सोच रहे हैं। आपकी तरह इंस्टा फेसबुक पे तो चैटिंग करते हुए जाएंगे नहीं, बगल में बैठे चैटिंग करते रहते हैं। अब वो जाने लगे भाई अपने मंदिर। तो मंदिर जाते जाते उनको याद आया, यार मंदिर जाने से पहले हमें कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी लेना चाहिए कि मूड वूड थोड़ा हो भी जाएगा। तो सोचते हैं यार मंदिर चलते, चलो जो झुनझुना लेके चलते हैं, जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है वो साथ में लेके चलते हैं कि मंदिर में चलेंगे उसको भी बजा लेंगे। तो होता क्या, वो अब रवाना हो गए चूरमे को लेके। कहाँ तक, भोग में चूरमा लेके हाथ में ले लिया झुनझुना और मंदिर के लिए निकल गए भाई। अब मंदिर के लिए निकले तो बीच में हुआ क्या, अब मंदिर होते हैं अक्सर पहाड़ियों पे, ऊंचाई पे, तो उन्हें शिखर पर जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो भाई ऐसे कि भाई कुछ महसूस ना हो, तो मंदिर ऊपर होते हैं तो वो जयकारे लगाते हुए चढ़ते जाते हैं। क्या करते हैं, जयकारे लगाते हुए चढ़ते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं यार बीच में कोई एक स्थान है, कोई अल्लाह का स्थान है। किसका, अल्लाह का स्थान आ गया। तो वो रुकते हैं, थोड़े सीढ़ियाँ बहुत ऊपर तक होती है। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो थोड़ी सी दूर और आगे जाते हैं। तो दोस्तों उनको मिलता है उनका एक पुराना दोस्त। कौन मिलता है, पुराना दोस्त कौन, भरत। वो वहाँ क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा होता है। तो कपड़े धो रहा होता है तो उसको पूछते हैं कि भाई भरत है, कौन पूछ रहा है, ये जो हनुमान है वो पूछ रहा है।
भरत करेले से क्यों धो रहा तू कपड़े? तो वो बोलता भाई अब कि जो मेरा रूम पार्टनर है ना, क्या है रूम पार्टनर? माधो सिंह। कौन है माधो सिंह? वो बूंदी खाने गए थे, उसका रूम पार्टनर है, उनसे बड़े हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो बूंदी खाने गए थे, तो कोट था, कोट पर जो बूंदी थी उसका रस गिर गया। बूंदी पर जो बूंदी थी उसका रस किस पे गिर गया? कोट पे। तो माधो सिंह जी है, उनके जो दादाजी होते हैं उसको हम राजस्थानी भाषा में वैसे बाबोसा कहते हैं। तो बाबासा ने ना जो ये मेरे को दे दिया, मतलब जिला दिया, देने को कहते हैं हम जिलाना, तो जिला दिया, इसलिए मैं धो रहा हूँ। तो दोस्तों अब ये कहानी वापस रिमाइंड कीजिए, मैं इसी कहानी से समझा रहा हूँ आपको। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। लड़का कौन था? हनुमान। और लड़की कौन थी? गंगा। हनुमान का हो गया हनुमानगढ़, और गंगा से हो गया गंगानगर। और वो क्या लेके गए? चूरमा। चूरमे से क्या हो गया? चूरू। क्या लेके गए? और साथ में झुंझुना लेके गए। झुंझुना से हो गया झुंझुनू। क्या लेके गए? झुंझुना लेके गए। अब चढ़े कहाँ वो? सीढ़ियों पे। यहाँ हो गया फिर सीढ़ियों से सिक्कर। सीढ़ियों पे चढ़ते हुए उनको क्या मिला? किसका स्थान मिला? अल्लाह का। अल्लाह से क्या हो गया? अलवर। फिर उनको आगे कौन सा दोस्त मिला? उनका दोस्त भरत मिला। भरत से क्या हो गया? भरतपुर। और वो जब चढ़ रहे थे तो क्या कर रहे थे? जयकारे लगा रहे थे। जयकारे से हो गया जयपुर। देखो स्टेप बाय स्टेप आया पूरा। अब जब भरत मिला तो भरत क्या कर रहा था? भरत क्या कर रहा था? कपड़े धो रहा था। क्या कर रहा था? कपड़े धो रहा था। धो से धौलपुर। क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कर्रे से करौली। अब किसने कहा था उसको ये धोने की? कौन था? ये माधो सिंह जी थे उनका। तो माधो सिंह से हो गया सोई माधोपुर। ये कौन सा हो गया? सोई माधोपुर। अब जो कोट था, क्या था? कोट। उसमें क्या हो गया था? बूंदी का जो है रस गिर गया था। बूंदी से क्या हो गया? बूंदी। किसने कहा था उसको? जिलाया था बाबोसा ने। बाबोसा से हो गया 12। और किसने जिलाया था? जिलाया से हो गया झालावाड़। तो गंगा और हनुमान की शादी तो होके अब राजस्थान में 4 दिन की चांदनी, रोज अंधेरी रात हो गई, शादी हो गई, बारात चढ़ गए और चले गए मंदिर। अब कहाँ यह हो गए अपने। वापस एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे। ये हनुमान और गंगा है जो चूरमा लेके कहाँ गए थे? मंदिर। क्या लेके गए थे? चूरमे के साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट झुनझुना। किससे गए थे? सीढ़ियों से। तो बीच में क्या है? एक अल्लाह का स्थान। अब चढ़ रहे थे तो उनको लगा कि भाई एनर्जी लेनी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए वो जयकारे लगाने लग गए। तो थोड़ी बहुत एनर्जी आएगी, भाई चढ़ जाएंगे चढ़ जाएंगे। अब जयकारे लगाते लगाते आगे चढ़े तो उनका दोस्त कौन मिला? भरत। तो भरत मिला तो भरत क्या कर रहा था? कोट धो रहा था। क्या कर रहा था? कोट धो रहा था। धौलपुर करौली। और किसका धो रहा था? ये माधो सिंह था इनका। और जो इनको कौन जो कोट था उसके क्या हो गया था? बूंदी थी बूंदी, उसका क्या गिर गया था?
बूंदी का जो रस है वो गिर गया था। अब बूंदी का रस गिर गया। अब जो उनके पास कोट था वो पूछा कि उसका कोट तेरे पास कैसे आया, तो क्या बोला उन्होंने कि जो माधो सिंह के दादाजी बाबोसा थे, दादाजी को क्या बोलते हैं राजस्थान में, बाबोसा। तो बाबोसा से आ गया बारा और जिला से आ गया झालावाड़। तो अब आगे शुरू करें तो आगे अब एक और लेते हैं छोटी सी एक बात, उससे आगे के जिले भरने में हमें और आसानी हो जाएगी। एक डूंगर भाई थे, कौन थे, डूंगर भाई। तो उन्होंने क्या, बांस पड़े थे उनके पास। तो बांस पड़े थे तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई बांस है जो लेकर चलते हैं भाई। तो सोचा यार अकेले तो कहाँ चलेंगे यार, कहीं चले लेके तो भी। तो उन्होंने प्रताप सिंह को संदेश भिजवा दिया, भाई बांस लेके चलेंगे। तो बांस लेके वो कहाँ निकल गए, चित्तौड़गढ़। जो डूंगर सिंह जी थे वो बांस लेके चित्तौड़गढ़ निकल गए। तो निकल तो गए, फिर अब जब कि यार बांस पड़े थे तो वो बोले कि बजा के चलेंगे, रास्ते में चलते चलते दिमाग तो चला होगा कि अब बांस बजा के चलेंगे। तो उनको याद आया कि यार चित्तौड़गढ़ में तो भील जनजाति रहती है, कि जिनकी युद्ध की जो शैलियाँ थी, जो युद्ध करने की नीतियाँ थी, उनसे तो भाई जो महान सम्राट थे वो भी हार गए। अकबर जैसे योद्धाओं को हरा दिया तो हम तो कुछ नहीं है। तो उनका वहाँ राज चला नहीं और वापस लौट गए, शांति से लौट के वापस आ गए, क्योंकि उनका राज नहीं चला था। तो ये शुरुआत करते हैं, हमें कहाँ से करते हैं, डूंगर भाई से। डूंगर से डूंगरपुर। डूंगर भाई थे वो क्या लेके गए थे दोस्तों, बांस लेके गए थे। तो बांस से बांसवाड़ा। किनको बुलाया था अपने दोस्त को, प्रताप सिंह को। तो प्रताप सिंह से प्रतापगढ़, जो क्या है अपना नवीनतम जिला है, 33वां जिला, जिसकी अधिसूचना 26 जनवरी 2008 को जो गठित हुआ था। ये कौन सा जिला अपना सबसे नवीनतम जिला है, प्रतापगढ़, जो प्रताप भाई वाला है। कहाँ गए थे वो, चित्तौड़गढ़। ये हो गया चित्तौड़गढ़। ये कौन सा है, ये है गया चित्तौड़गढ़। अब कहाँ गए, कौन सी जनजाति रहती थी यहाँ पे, भील जनजाति। भील से भीलवाड़ा, भील जनजाति, भील से कर दिया भीलवाड़ा। अब क्या नहीं हुआ, इनका राज नहीं चला, तो राज से हो गया राजसमंद। राज से हो गया राजसमंद। तो देश में भी एक ट्रेंड चला वर्तमान थोड़े टाइम पहले कि किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। जिस किसान को क्या कहते हैं हम, अन्नदाता कहते हैं। खेती फसल करने के लिए उसको भगवान भी कहते हैं। तो ये ट्रेंड चल रहा था, तो मैं ये नक्शा बढ़ता बढ़ता सोचा कि आपको इनके माध्यम से कुछ समझा देता हूँ, अपनी राजस्थान की माइड भाषा में समझा देता हूँ। तो किसान, अब बारिश हो गई है तो वो कुछ खेती में अपने बीजने की सोच रहा है। तो राजस्थानी भाषा में वो क्या बोलता है कि भाई बीजबा जासी बीकानेर, बीज जय से हो गया जैसलमेर, बी हो गया, जय हो गया बा से हो गया बाड़मेर, बी जय बा, जा से हो गया जालोर, सी से हो गया सिरोही। क्या हो गया दोस्तों, बीजबा जासी, कटे जासी, बीजबा जासी। अब जासी कटे बीजबा, उदयपुर। तो ये यहाँ आ गया भाई उदयपुर। ये अब देखो खेती बीज, बारिश हो गई अब राजस्थान में। तो अब भाई ये सोच रहे हैं कि बीजबा खेत को बीजाई करनी है इसकी। तो राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि भाई बीज बा जासी, कट जासी, उदयपुर जासी। तो बी से हो गया बीकानेर, जय से हो गया जैसलमेर, बा से हो गया बाड़मेर, जा से हो गया जालोर, सी से हो गया सिरोही, बी जय
जासी, बीजबा जासी, कट जासी, उदयपुर जासी। अब क्या बचा दोस्तों कि यार राजस्थान तो चारों तरफ से लग गया। अब हमारे को लगा यार दिल्ली में जनपद है, तो हमें क्या लगा यार जनपद को यहीं ला देते हैं अब तो राजस्थान में। तो दोस्तों जनपद को यहाँ कैसे लेके आते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए भूल जाता हूँ। ये लो, ये जनपद हो गया। P2 लिख दिए, ये लो 1 P कर दिया। अब जनपद को अब राजस्थान में कैसे लाएंगे, आप देख रहे होंगे यार, पागल बन रहे हैं यार। देखो अब जनपद को भी लाते हैं राजस्थान में। जैसे क्या हो गया जोधपुर, जोधपुर, जैसे हो गया जोधपुर, ये क्या हो गया जोधपुर। अब ने से क्या होगा, जैसे तो जोधपुर हो गया, ये ने से नागौर हो गया, राजस्थान का सबसे मध्य जो जिला है। पी से क्या हो गया, जे से हो गया जोधपुर, एन से हो गया नागौर, पी से हो गया पाली। ये कौन सा हो गया, ये रहा दोस्तों, जिसके सर्वाधिक जिलों की सीमा टच होती है। 8 जिलों की सीमा टच होती है, देख लो दोस्तों, सिरोही, जालोर, ये हो गया बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, और ये बचा हुआ है अपना, फिलहाल इसको भी करेंगे, इससे ही पहले भर लेते हैं उसके बाद करते हैं। वैसे ये अपना अगला ही होगा, ये होगा जो अजमेर और भीलवाड़ा और राजसमंद, सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा टच होती है, तो वो होती है पाली के। तो दोस्तों अपन कहाँ चल रहे थे, जनपद में। जे से तो हो गया जोधपुर, एन से हो गया नागौर, पी से हो गया पाली, जय न पी हो गया जय न पी आ गया। अब ए से हो गया अजमेर। अब बच क्या गया दोस्तों, ए होने के बाद क्या बचा, टी, नवाबों की नगरी, टोंक। ये दोस्तों बहुत आसानी से। अब ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे को ये बताओ, अभी कब, अब आज के बाद कभी इसको भूल पाओगे क्या, कभी नहीं भूल पाओगे। बस देख लेना ये वीडियो उठा के, जब भी आप भूल जाओ ये कहानी याद कर लेना, मन से याद कर लो, बस कुछ भी नहीं भूल पाओगे। और राजस्थान का मैप, उसकी स्थिति कभी नहीं भूल पाओगे। अब आगामी जो राजस्थान के जो हम करेंगे वो नक्शों पे आधारित करेंगे, जो भी वीडियो बनेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। अब आप अपना सुझाव दें ये वीडियो कैसा लगा।